मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, उनके प्रमुख देवता क्या थे, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में क्या अंतर था, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। उपनिषदों में श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में आए बदलाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल के अन्य ग्रंथों से भी हमें उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का मुख्य देवता प्रजापति था। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र था, किंतु उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति हो गया। प्रजापति को सृष्टि का निर्माता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में प्रजापति, रुद्र और विष्णु हैं। रुद्र का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में इन तीन प्रमुख देवताओं यानी प्रजापति, रुद्र और विष्णु के अलावा पूषण की भी चर्चा की गई है। ऋग्वेदिक देवताओं इंद्र और अग्नि का महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सृष्टि का निर्माता, रुद्र की पूजा शिव के रूप में होने लगी और पूषण की पूजा शूद्रों के देवता के रूप में होने लगी। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। हमें बाद के समय में उपनिषद काल में कृष्ण की पूजा का उल्लेख मिलता है, भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। यहां पर हम देखें, ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। बहुदेववाद का प्रचलन अधिक हो गया। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता यज्ञ एवं कर्मकांडों की अधिकता है। यदि हम यज्ञों की बात करें तो यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ प्रमुख थे। यदि हम इन यज्ञों की बात करें तो इसमें राजसूय यज्ञ प्रमुख था, जो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। इसमें राजा अपने अधिकारियों यानी रत्निनों से आशीर्वाद प्राप्त करता था। इसमें 25 यूपों के निर्माण का वर्णन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक था। वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात करें तो वाजपेयी यज्ञ खान पान से संबंधित था। इसमें रथ दौड़ प्रमुख होती थी। इस समय रथ दौड़ का आयोजन होता था। हमें यज्ञों में बलि का वर्णन भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में अन्य यज्ञों का उल्लेख भी मिलता है। इसमें से एक था सोत्रामणि यज्ञ। इसमें पशु या सुरा की आहुति दिए जाने का वर्णन मिलता है। एक था अग्निष्टोम यज्ञ, यह सोम यज्ञ से संबंधित था। एक वात स्त्रोम यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। इसमें जो आर्य नहीं थे उनको आर्य संस्कृति में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। सामान्यतः यदि हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में विभिन्न पुरोहितों की भूमिका होती थी। जैसे होता, यज्ञ में प्रार्थना करते समय इन पुरोहितों को ऋग्वेद संहिता का पुनर्सृजन करता माना जाता है। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित थे। अधर्वयु यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित थे। और जो ब्रह्मा था
इन सभी यज्ञों को विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाने वाला पुरोहित था, यानी एक प्रकार का ये यज्ञों का निरीक्षक था, यज्ञों का निरीक्षण करता था। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद प्रचलित हुआ, मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया, यज्ञ और कर्मकांड होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, कर्मकांड प्रधान धार्मिक स्थिति होने लगी। हमें उत्तर वैदिक काल के अंत में यानी उपनिषद काल में हमें धार्मिक जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। उपनिषद काल में ब्रह्म विद्या का उल्लेख मिलता है। जैसे कठोपनिषद में हम देखते हैं कि आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या दिए जाने का उल्लेख है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने का उल्लेख है। यानी कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन मिलता है। उपनिषद काल में यज्ञों की महत्ता कम होने लगी, यज्ञों की आलोचना की जाने लगी। इसका उल्लेख हमें मुंडक उपनिषद में मिलता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि उपनिषद काल में एकेश्वरवाद की भावना का विकास होने लगा। इस समय आत्मा, पुनर्जन्म, इन बातों की चर्चा होने लगी। आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हुआ। पुनर्जन्म की अवधारणा का वर्णन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। हमें उत्तर वैदिक काल में भक्ति की अवधारणा का भी उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति की अवधारणा की जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋण की बात आती है, 16 संस्कारों की बात आती है, 4 आश्रमों की बात आती है। हमें इस समय कुछ दर्शन का भी पता चलता है। षट दर्शन की जानकारी उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है। इसमें अगर हम दर्शन की बात करें यहाँ पर, तो जैसे चारवाक दर्शन जो भौतिकवादी था, उसके रचयिता चारवाक कहलाते हैं। अगर हम षट दर्शन की बात करें चारवाक से अलग होकर, तो षट दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे षट दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे और वैशेषिक के कणद थे। तो हमें इस समय दर्शन और विशेषकर षट दर्शन की जानकारी भी प्राप्त होती है। हम तो इस प्रकार अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में हमें मूर्ति पूजा दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि यज्ञ का प्रभुत्व हो जाता है और बाद के समय में अगर हम देखें तो यज्ञों की आलोचना होने लगती है। उसमें पुनर्जन्म, कर्म आदि की बात होने लगती है, भक्ति की अवधारणा की बात होने लगती है। यदि हम ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल की तुलना करें तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता जैसा कि मैंने बताया इंद्र था, इंद्र पर सबसे ज़्यादा सूक्त है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं प्रजापति मुख्य देवता हो जाते हैं। ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि कर्मकांड ज़्यादा नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा और कर्मकांड बढ़ जाते हैं, यज्ञ बड़े बड़े होने लगते हैं। तो इस प्रकार इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।